हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोग के साथ सूजी चोको लावा केक की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इसे हम कटोरी में बनाएँगे और कटोरी में ही खाएँगे। मैं आप लोग के साथ ना बहुत ईज़ी तरीका शेयर कर रही हूँ। इस तरीके से अगर आपने केक बनाया ना तो बिल्कुल परफेक्ट बनता है और हम जो भी चीज़ें यूज़ करेंगे वो हमारे किचन में मिल जाती हैं। तो सबसे पहले इसे बनाने के लिए हमें चाहिए सूजी। आप यहाँ पे मोटी बारीक कोई भी सूजी ले सकते हैं। मैं यहाँ पे बारीक वाली सूजी का इस्तेमाल कर रही हूँ। उसे हमने एक जार में ट्रांसफ़र कर लिया है। साथ ही में अब हम यहाँ पे लेंगे चीनी। जितना आप सूजी ले रहे हो ना उसके आधा आपको चीनी लेना है। पहले आपको मीठा कम ही रखना है क्योंकि चॉकलेट भी मीठा होता है। फिर हमने आधा कटोरी दही लिया है और उसी कटोरी में हमने 1 कटोरी से थोड़ा-सा कम गुनगुना दूध लिया है। दही जो है ना बिल्कुल कम खट्टी होनी चाहिए, बिल्कुल फ्रेश दही का आप इस्तेमाल कीजिए, उससे क्या होता है ना जो केक का टेस्ट होता है बिल्कुल परफेक्ट आता है। दूध हमने यहाँ पे पूरा नहीं डाला है, थोड़ा-सा हमने दूध बचा लिया है और 3 चम्मच के जितना हम यहाँ पे कोको पाउडर डाल देंगे। अगर आपके पास कोको पाउडर नहीं है तो आप कॉफ़ी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आप 1 पैकेट कोई भी चॉकलेट वाला जो बिस्किट होता है ना वो डाल दीजिएगा। हमने इसको पीस लिया है और इसका जो बैटर है ना बिल्कुल गाढ़ा नहीं रखना है और ना ही पतला रखना है। दूध आप थोड़ा-थोड़ा करके डाल सकते हैं। अगर आप पहली बार बना रहे हैं तो पूरा दूध एक बार में मत डालिएगा। मैंने यहाँ पे इसको एक बड़े से बर्तन में ट्रांसफ़र कर लिया है। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे, ढक के हम इसे 10 मिनट के लिए साइड रख देंगे, ताकि जो सूजी है ना वो अच्छे से फूल जाए। यहाँ पे 10 मिनट हो चुके हैं और आप यहाँ पे देख पा रहे हैं जो सूजी है फूल के कितनी गाढ़ी हो चुकी है, यानी कि जो इसका बैटर है ना वो गाढ़ा हो गया है। तो अब हमने जो दूध बच गया था ना उसको अब डालेंगे, फिर भी अब हम जो दूध है ना थोड़ा-थोड़ा करके डालेंगे और ये दही की वज़ह से आपको ऐसा दिख रहा होगा कि इसमें थोड़े-थोड़े लम्प्स जैसा है। अभी हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे तो सारे लम्स इसके ख़त्म हो जाएँगे और मैंने यहाँ पे पूरा दूध का इस्तेमाल नहीं किया है, केवल 2 चम्मच दूध का ही इस्तेमाल किया था और अब आप इसकी कंसिस्टेंसी देख पा रहे हैं, बिल्कुल परफ़ेक्ट हो गई है। तो अब हम यहाँ पे आधा चम्मच के जितना बेकिंग सोडा और 1 चम्मच भर के बेकिंग पाउडर डालेंगे। आप यहाँ पे केवल बेकिंग पाउडर या फिर बेकिंग सोडा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर इनो का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 चम्मच के जितना हमने यहाँ पे विनेगर डाला हुआ है। आप यहाँ पे नींबू भी डाल सकते हैं और 1 बड़े चम्मच मूँगफली का तेल या फिर रिफाइंड ऑयल या फिर आपके पास अगर बटर हो तो आप उसको मेल्ट करके डाल दीजिएगा। अब हम इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। सोडा पे विनेगर डालने की वज़ह से वो एक्टिवेट हो गया था। इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो अभी हम इसको ढक के लगभग 5 मिनट के लिए साइड में रखेंगे, ताकि सोडा जो है ना अच्छे से पूरे बैटर में मिक्स हो जाए। तब तक आप क्या कीजिएगा कि कोई भी डार्क चॉकलेट ले लीजिएगा। मेरे पास ये थोड़ा-सा ही बचा हुआ था तो मैं इससे ही बना रही हूँ। या फिर आप डेयरी मिल्क का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी बारी आती है इसे बनाने की, तो हम यहाँ पे एक साइज़ की कटोरियाँ ले लेंगे। कटोरी तो हम सबके घर में होती ही है, तो ये तरीका बिल्कुल ईज़ी है कि आप कटोरी में केक बनाएँगे तो आसान भी रहता है और किसी भी केक टिन वगैरह की आपको ज़रूरत नहीं पड़ती है। पहले हमने कटोरियों को तेल से अच्छे से ग्रीस कर लिया है, उसके बाद एक-एक कलछी के जितना बैटर इसमें डालेंगे। फिर हमने जो चॉकलेट लिया है ना, उसको बिल्कुल सेंटर में डालना है और ऊपर से आप एक-एक कलछी के जितना बैटर और डाल दीजिएगा, ताकि जो चॉकलेट है ना, वो अच्छे से कवर हो जाए। आप यहाँ पे अगर डेयरी मिल्क का यूज़ कर रहे हो, तो 2-2 पीस कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें अगर ज़्यादा चॉकलेट होता है ना, तो ही खाने में मज़ा आता है। दूसरे साइड हमने पानी गर्म होने के लिए रख दिया था, इसको हम स्टीम पे पकाएँगे। आपके पास अगर ऐसा स्टैंड है तो आप वो कढ़ाई में रख दीजिए या फिर ऐसी छेद वाली थाली होती है ना, आप इसको भी कढ़ाई के ऊपर रख दीजिएगा और कटोरियों को इसके ऊपर सेट कर दीजिएगा। पानी बिल्कुल उबलता हुआ होना चाहिए और अब हम इसे ढक कर लगभग 12 से 15 मिनट के लिए पका लेंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफ़िकेशन आपके पास सबसे पहले आए। 2 तरीका मैंने इस वीडियो में शेयर किया है, तो दूसरा तरीका आप इसे अप्पम पैन में भी बना सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले उसको तेल लगा के चिकना कर दीजिएगा और जो बैटर है ना उसको पाइपिंग बैग में भर लेंगे। आप चाहे तो चम्मच की सहायता से ही भी इसे अपने पैन में भर सकते हैं। मैंने इसे पाइपिंग बैग में भर लिया, इससे काम आसान हो जाता है। थोड़ा-थोड़ा बैटर हम पहले इसमें डालेंगे, आधा-आधा के
चम्मच के जितना। उसके बाद जो चॉकलेट है ना बिल्कुल सेंटर में रखेंगे और इसको अच्छे से कवर कर लेंगे। मैंने अभी आधे खाप में ही भरा है, मुझे लग रहा था कि बैटर कम पड़ेगा इसलिए मैंने थोड़े खाप में डाले। और आप यहाँ पे देख पा रहे हैं चॉकलेट को हम बिल्कुल सेंटर में रखेंगे और ऊपर से हम इसे अच्छे से कवर कर लेंगे। आपके पास अगर ये भी ना हो ना तो आप कटोरी वाला तरीका ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। एक बार ये केक आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बच्चों को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है ये वाला केक। काफ़ी सिंपल है, ईज़ी है और सूजी तो हम सभी के घरों में मिलती ही है। हमने इसको अच्छे से फ़ील कर लिया है, 2-3 बार आप इसे अच्छे से टैप-टैप कर दीजिएगा। तवा हमने गैस पे गरम होने के लिए रख दिया था। तवे के ऊपर हम इसे रख देंगे और ढक के हम इसे 5 से 6 मिनट के लिए पकने देंगे। मैं आपको 5 से 6 मिनट के बाद ही दिखा रही हूँ कि ये कितने अच्छे से फूल रहा है। आप इसे डायरेक्ट गैस पे मत पकाइएगा, आप चाहे तो स्टीम भी कर सकते हैं इसे। और दूसरी साइड जो हमने कढ़ाई में रखा था पकने के लिए उसको 15 मिनट हो चुके हैं और आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, जब भी हम भाप में यानी पानी में केक बनाते हैं ना तो वो ऊपर से फट जाता है। और ये सबसे अच्छी बात है ना इस केक की कि ये बिल्कुल अच्छे से पकने के बाद ऐसे ऊपर से फट जाता है ना, तो जब हम इसमें चॉकलेट सिरप वगैरह डालते हैं और खाते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा यम्मी लगता है। तो मैंने इसको कढ़ाई से बाहर निकाल लिया है, ठंडा होने देंगे थोड़ी देर के लिए। और आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कितना यम्मी दिख रहा है। अभी हम इसके ऊपर चॉकलेट सिरप डाल देंगे। आप घर पे चॉकलेट गनाश भी बना सकते हैं, अगर आपको उसकी रेसिपी देखनी है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं उसकी रेसिपी आपको शेयर करूँगी या फिर मेरे चैनल पे एक और वीडियो चॉकलेट गनाश वाली है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो ये देखिए मैं यहाँ पे आपको कट करके दिखा रही हूँ, बिल्कुल अंदर वाला जो चॉकलेट है ना कितना अच्छे से मेल्ट हुआ है। तो आपको कोई टेंशन नहीं लेना है कि हम इसको स्टीम में पका रहे हैं तो चॉकलेट मेल्ट होगा कि नहीं होगा। और ये तो मेरे बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आया था, तो आप भी इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही ज़्यादा ईज़ी है, हेल्दी है क्योंकि आप इसे घर पे बना रहे हैं, बिना अंडा का बना रहे हैं। दूसरे साइड जो हमने अपने पैन में रखा था ना उसको भी पकते हुए 10 मिनट तक हो चुके हैं और गैस की फ्लेम मैंने बिल्कुल लो ही रखा हुआ है। आप किसी चाकू की या फिर चम्मच की सहायता से चेक कर लीजिएगा, जब ये बिल्कुल क्लीन आएगा ना तो समझिए कि ये पक चुका है। तो चलिए अब हम इसे निकाल लेते हैं एक थाली या फिर प्लेट में। और ये जो छोटे-छोटे से होते हैं ना ये तो बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आते हैं। आप इसके ऊपर चॉकलेट सिरप लगाइए, अगर आपके पास कलरफुल स्प्रिंकल्स है तो आप वो भी डाल दीजिए या फिर वो जो जेम्स आता है ना उसको भी डाल सकते हैं, छोटे-छोटे टुकड़ों में कट करके या फिर चॉकलेट को ही थोड़ा-सा ग्रेट कर लीजिए। बिल्कुल ईज़ी तरीका है, तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो